हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयां अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, पेपर बस अगले महीने से स्टार्ट हो गया है। एक मई से जून तक बेटा जो अपना होता है, मई जून विंडो ये जो चल रही है अपनी मई जून, इसमें बेटा पेपर स्टार्ट हो जाएंगे सीएमए यूएसए फॉर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट्स के बच्चे बेटा इसको अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सा कुछ बच्चे दोनों दे रहे होंगे, कुछ एक साथ एक एक करके दे रहे होंगे, आगे पीछे दे रहे होंगे, जैसा भी है बेटा। लेकिन अगले महीने से पेपर है, तो बेटा अप्रैल महीना, आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं बेटा, अप्रैल महीना जो है बेटा बस अब वो एक रिवीजन का समय है और कुछ मॉक टेस्ट करने का, कुछ सैंपल पेपर करने का, कुछ क्वेश्चंस करने का समय है। अगर अब तक बेटा, आज जो डेट है बेटा, उसके हिसाब से अगर अब तक आपकी अगर प्रिपरेशन नहीं हो गई तो बेटा एक्चुअली आप बहुत ज्यादा बेटा लैग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेटा आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा और अगले अटेम्प्ट तक शायद आप ना दे पाए। वो अलग बात है बेटा अगर आपका अटेम्प्ट जून है, लेकिन मैं यही बोलूंगा चाहे मई हो या जून हो, जो भी हो बेटा, आपकी प्रिपरेशन अब तक हो जानी चाहिए और इस समय बस आपको अपने सैंपल पेपर या रिवीजन तक करना है, ठीक है। जिसका अगर कुछ इक्का दुक्का टॉपिक रह गया बेटा, उसको जल्दी से कंप्लीट करो, क्योंकि अब सिर्फ सैंपल पेपर्स करने हैं। तो बेटा बात क्योंकि अब सैंपल पेपर पे आ गई है, तो बात सैंपल पेपर पे आ चुकी है, तो बेटा क्या है, डाउट्स भी आना लाजमी है, वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज बनाने का मेरा ये पर्पस है कि बेटा पेपर आने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस बेटा जो बड़े बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। देखिए बेटा, आप तो इस अटेम्प्ट में दे रहे होंगे या कुछ अगर दोबारा भी दे रहे हो बेटा, लेकिन मेरे से तो स्टूडेंट हर अटेम्प्ट में बेटा पूछते हैं, तो मुझे तो एक्सपीरियंस है। तो बेटा इस बार मैंने क्या सोचा कि यार ये बार बार हर अटेम्प्ट में बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है, हर अटेम्प्ट में आते हैं कुछ डाउट्स बेटा, कुछ डाउट्स होते हैं जो बेटा पेटेंट होता है, हर अटेम्प्ट में बच्चा पूछता ही पूछता है। तो मैंने कहा यार जब ये इतने रेपिटेटिव है तो क्यों ना इसकी एक वीडियो बना दी जाए। और बेटा फिर मैंने सीरीज स्टार्ट करी डाउट सीरीज के नाम पे। उसमें बेटा मैं ऐसे क्वेश्चंस डालता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं जो बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव है, थोड़े कंफ्यूजिंग है, थोड़े टेक्निकल है, बच्चे वहां पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना देते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेटा पेपर आने से पहले आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस बेटा मेरे भी चैनल पे आएंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बेटा जहां पे अब तक आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए बेटा, लेकिन जहां इधर उधर थोड़े से गैप्स है अभी भी कंसेप्ट में बेटा, ये वीडियोस आपके वो फिलर्स की तरह काम करेंगे। वहां पे वो कंसेप्ट की जो गैपिंग है, जहां आप लैक कर रहे हैं, वहां पे उसको फिल कर देगा बेटा, और आप 100% तैयार हो जाओगे अपने सीएमए यूएसए के लिए बेटा। तो आपको क्या करना है, ये चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जो मेरा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करिए। उससे क्या होगा, आपको वहां पे क्या करना है बेटा, अपने टॉपिक्स, अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं अपने नाम के साथ, फिर आप अपना अटेम्प्ट भी आपको लिखना है। या अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन की या फोटो वगैरह खींच के आप मुझे सेंड कर सकते हैं उस ग्रुप में। मैं बेटा देखूंगा अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, तो बेटा मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। खैर बेटा, आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो बेटा आपको ये जो क्वेश्चन ये जो मैं आज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबके सामने बेटा ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको वहां पे खोल लीजिएगा। बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सेम क्वेश्चन मेरे से बहुत बार बच्चों ने पिछले अटेम्प्ट्स में भी, पिछले पिछले अटेम्प्ट्स में से मेरे अपने स्टूडेंट्स उन्होंने भी पूछा, दूसरे स्टूडेंट्स भी, क्योंकि वो मैं बेटा जो डाउट सॉल्व है मैं उसमें ज्यादा देखता नहीं कहां किधर से आया है, बस डाउट लेके आया बेटा मैं सॉल्व कर देता हूँ। अपना फंडा ये है बेटा, अपन नहीं देखते कौन कहां से आ गया, किधर कहां से पढ़ रहा है, ये कुछ नहीं बेटा, डाउट लेके आओ, बस डाउट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बेटा बहुत फेवरेट है स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब इन द सेंस माहौल बना के ऐसा लगता है बेटा डर का, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी वही है ना, थोड़ा बहुत कभी कभी कंसेप्ट ऊपर नीचे हो जाता है, बच्चा कभी कभी सिली मिस्टेक कर देता है, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो आज मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर डाउट सॉल्व कराने से पहले मैं हमेशा बताता हूं बेटा, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आ रहा है सेक्शन सी में से। अरे सेक्शन सी कहां से सर, पार्ट 2 से। बेटा आपको पार्ट 2 सीएमए यूएसए का जो सेक्शन सी है, बिजनेस डिसीजन एनालिसिस, उसमें से बेटा ये क्वेश्चन है। तो बेटा ब्रेक इवन कैलकुलेट बताते हैं ना, ब्रेक इवन नंबर्स बताइए, ब्रेक इवन, ये उसमें से वो वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये एक बार क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली आया हुआ भी है। अगर आप लोगों ने बेटा, अगर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है बेटा, आप वो फॉलो करिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि एक सिटी ऑफ ब्लैकस्टोन है, वो कह रहे हैं द सिटी ऑफ ब्लैकस्टोन। बेटा ये कोई कम्युनिटी हब टाइप वो होगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का है ना,
बेटा आपने इंडिया में भी देखे होंगे, हमारे यहाँ पे भी पता है कुछ स्पोर्ट्स वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्पोर्ट एसोसिएशन होती है, वहां पे क्लब टाइप होते हैं, मतलब बेटा आप वहां पे स्पोर्ट क्लब ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अलग 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 स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, उनकी फीस होती है बेटा। ऐसे ही ये बेटा ये भी है, ये क्या करता है, कम्युनिटी स्विमिंग पूल रन करता है। द सिटी ऑफ ब्लैकस्टोन ओन्स एंड ऑपरेट्स अ कम्युनिटी, सॉरी, कम्युनिटी स्विमिंग पूल। बेटा इसका एक कम्युनिटी स्विमिंग पूल है, कम्युनिटी मतलब ओपन स्विमिंग पूल है, लोग फीस देंगे और उस पर वो कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। सेम बेटा जैसे हमारे यहाँ पे पार्क होते हैं ना, पार्क, आप एक एक पार्क होते हैं जो वो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन होता है, आप उनको फीस दो और आप उस पर ट्रैकिंग वगैरह या जो भी आपको करना होता है उस पर कर सकते हो। कम्युनिटी है बेटा, सबके लिए, समाज के लिए। द पूल इज ओपन ईच ईयर फॉर 90 डेज। बेटा 3 महीने के लिए खुलता है, सर्दियों में तो करेगा नहीं बंदा ना, अप्रैल में करेगा, है ना। तो बेटा ये 3 महीने के लिए खुलता है, जब जहां बड़ी गंदी गर्मी होती है। बेटा वो 3 महीने बता दो कौन से, पेपर में क्वेश्चन में लिखा है जून। बेटा एक तो जून में खुलता है, एक जुलाई में खुलता है, एक अगस्त में खुलता है। ठीक है, जनरली अगस्त से बेटा स्विमिंग पूल बंद हो जाते हैं। ठीक है, बारिश का सीजन आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है, अगस्त में स्विमिंग पूल बंद हो जाते हैं, सितंबर से बेटा स्विमिंग नहीं होती। ठीक है, चलो, तो बेटा 3 महीने है, मतलब ये स्विमिंग पूल पूरे साल में बस 3 महीने खुलता है बेटा, जून में, जुलाई में, अगस्त में। ठीक है जी, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। डेली एडमिशन, बेटा क्वेश्चन आपको सामने रखना है मेरे, ठीक है, आपको हमेशा पढ़ते रहना, मैं जैसे पढ़ रहा हूं। अ डेली एडमिशन इज चार्ज टू पेट्रन्स ऑफ द स्विमिंग पूल, ऑफ द पूल। बेटा पेट्रन्स का मतलब जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो लोग हैं जो आपके यहाँ पे स्विमिंग की सर्विसेज यूज करते हैं, उनकी बात कर रहा है। वो कह रहा है डेली एडमिशन, बेटा डेली चार्ज करता है एडमिशन का। जैसे बेटा आप पार्क जाते हैं कभी कभी, वैसे तो जो गवर्नमेंटल पार्क होते हैं बेटा वो तो जनरली फ्री होते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखना जैसे किसी मैं बोलूं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्क है, जैसे बेटा आप किसी लोकेलिटी में जाते हैं, वो जो वहां पे पार्क है होता है जनरली गवर्नमेंट का है, लेकिन हो सकता है आपकी जो पर्टिकुलर लोकेलिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे RW है, रेजिडेंटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, उसने एक पार्क मेंटेन कर रहा है। अब बेटा आप वहां पे पार्क जाओगे, वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो उसको मेंटेन कर रहा है प्राइवेटली, तो वो आपसे पैसा लेगा। तो बेटा जब भी आपको रोज वहां पे जॉगिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है, रनिंग करनी है, आपको रोज उस पार्क की सर्विसेज यूज करने के लिए आपको डेली फीस देनी पड़ेगी। ऐसा होता है बेटा। ठीक है, ऐसी ये भी कम्युनिटी है बेटा। एग्जांपल जैसे आप स्पोर्ट्स गेमिंग क्लब ज्वाइन कर लेते हो, रोज गेम खेलने के, जैसे बिलियर्ड्स खेलना है ना, टेबल टेनिस खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, वहां पे एक रोज वो फीस लेते हैं ना आपको ज्वाइन करने के लिए, ये होता है। खैर बेटा बाय लॉ 10% ऑफ ऑल द रिक्रिएशनल एंड स्पोर्टिंग फीस मस्ट बी रेमिटेड टू अ स्टेट टूरिज्म प्रमोशन फंड। अब बेटा वो ये स्टेट वाले, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब ये जो तू अपना ये कम्युनिटी सिस्टम चला रहा है, ये तो चलाता रहे, लेकिन जितना भी तेरा टोटल रेवेन्यू आएगा उसका 10% मुझे दे दियो गवर्नमेंट को। वो कह रहा भाई साहब क्यों? अरे भाई साहब तू हमारी स्टेट में चला रहा है, तू लोग कम्युनिटी का काम कर रहा है, तू लोगों को इतना बुला रहा है, वो तेरे यहाँ पे सर्विसेज यूज कर रहे हैं, किसकी वजह से? हमारी वजह से। पूल का लाइसेंस तुझे देंगे। बेटा ऐसी कोई पूल नहीं खोल लेता, आपको क्या लगता है घर बनाओगे वहां पे पूल बनाओगे, स्विमिंग करना स्टार्ट कर दोगे? गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, उसमें लोग आएंगे, लोगों की पब्लिक आ रही है, तो बेटा जहां पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी वहां पे गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। तो लोग, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इन सारे के सारे रेवेन्यूज का 10% मुझे दे दियो। चलो ठीक है बेटा, द सिटी मैनेजर हैज सेट अ गोल दैट पूल एडमिशन रेवेन्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द स्टेट फी वेरिएबल कॉस्ट मस्ट बी सफिशिएंट टू कवर द फिक्स कॉस्ट। वो कह रहा है भाई साहब इसके कुछ फिक्स कॉस्ट होंगे। बेटा आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वो स्टूडेंट्स देखो जिन्होंने पूरा सेक्शन सी पढ़ लिया है अच्छी तरह। ठीक है, जो सेक्शन सी अब तक पढ़े ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या होता है फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, उनके लिए नहीं है ये सब बेटा। ठीक है, उसमें तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तो आप बहुत पीछे चल रहे हो अभी। ठीक है, तो आपको बेटा फिक्स कॉस्ट, वो कह रहा है भाई साहब सेल्स करके, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को उसका 10% देके, वेरिएबल कॉस्ट देके, जो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन कहते हैं ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन इतना इनफ होगा कि मैं आराम से बेटा अपना फिक्स कॉस्ट आराम से रिकवर कर लूंगा। ठीक है, अब वो है कितना वो हमको नहीं पता, अब वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है बेटा, अब वो कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम टू बी 15%। बेटा ये सब चीजें लिखते रहनी है। ठीक है बेटा, दिक्कत क्या होता है बताओ, कभी कभी क्वेश्चन को, मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ रहा था, कभी कभी क्या होता है बेटा, आप एक ही क्वेश्चन को एक बार में पूरा पढ़ लेते हो, ये गलत तरीका है। बेटा चीजें सॉल्व होती है डिडक्शन से। ये डिडक्शन क्या मेथड है बेटा, आपने देखा होगा जैसे ये अपने डिटेक्टिव लॉज वगैरह होते हैं ना बेटा, जैसे शर्लॉक होम्स हो गया, ये जैसे फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जो भी डिटेक्टिव सिस्टम होते हैं बेटा, वो कभी भी किसी चीज को जंप टू, वो सीधा एक ही कंक्लूजन पे जंप नहीं कर जाते बेटा, वो डिडक्शन मेथड यूज करते हैं। वो एक चीज से फिर दूसरी चीज सोचते हैं, उस दूसरी चीज से तीसरी चीज सोचते हैं बेटा, चेन सोचते हैं, वो एकदम से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते कि यार ये यहां पे था,
तो इसे नहीं करा होगा ये काम, ऐसे नहीं बेटा, ये यहां पे था तो क्यों था, फिर ऐसे इससे क्या बेटा, वो पूरा इसे कहते हैं डिडक्शन मेथड। तो बेटा इसका मतलब आप डिडक्शन कैसे मेथड यूज करते हैं, आपको थोड़ा तो टुकड़े 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 टुकड़ों से इंफॉर्मेशन निकालनी है। मतलब वो कैसे होगा बेटा, आपको टुकड़ा 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 करके लिखना है। जैसे अभी आपको मैंने बोला कि 3 महीने, तो बेटा 3 महीने की इंफॉर्मेशन लिख ली। अब आगे पढ़ो, आगे ये लिखी कि 10% आपको रेवेन्यू का देना है, तो टोटल रेवेन्यू, स्टेट का फीस कितना बेटा, स्टेट का फीस कितना है, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा बेटा टोटल रेवेन्यू का 10%, टोटल रेवेन्यू का 10% इज इक्वल टू स्टेट फीस। बस बेटा यहां पे लिख के रख लिया बेटा, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वेरिएबल कॉस्ट भी लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वो भी टोटल रेवेन्यू का 15% लिखा उन्होंने, 15% का है वेरिएबल कॉस्ट। बस बेटा इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए बेटा। कंट्रीब्यूशन तो आसानी से निकाल लूंगा बेटा। ब्रेक इवन मार्जिन तो बहुत सिंपल है निकालना बेटा। फॉर्मूला तो हम वैसे आपको, मैं जब मैंने अपनी क्लासेस में समझाया था बेटा, मैंने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाया बिना फॉर्मूला के बेटा। अपने सेकंड थर्ड क्लास के कंसेप्ट से बेटा मैंने सारे के सारे आंसर सॉल्व करवा के दे दिए और बिल्कुल आंसर मैच हुआ, डेसिमल्स तक मैच हुआ बेटा। मेरा टारगेट है लॉजिक से पढ़ाना, फॉर्मूला रटवा रटवा के नहीं। लाइफ तक बेटा पूरी लाइफ पढ़े, कितने फॉर्मूला रटोगे? 50 साल बाद आपसे पूछूंगा ये चीज मुझे बताओ, फॉर्मूला देखने बैठ जाओगे? कंसेप्ट होना चाहिए ना, कंसेप्ट से सॉल्व करके दिखाओ ना बेटा। ये कंसेप्ट से सॉल्व करके दिखाया। तो बेटा देखो, वैसे जनरली जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है बेटा, जनरली ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन होता है ना बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जनरली ये फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन का। ठीक है, तो ठीक है, यूज कर लेंगे इसको, देखेंगे अभी कैसे यूज होगा, समझेंगे। ठीक है, तो बेटा कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं आपको पता है बेटा। कंट्रीब्यूशन का भी बता देता हूं, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बताने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर अब तक आपको ये नहीं पता तो आप इस क्लास को यहीं रोक दीजिए, इस डाउट को पहले चैप्टर पढ़ के आइए। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सबको पता है। चलो आगे बात करो बेटा। बेटा फिक्स कॉस्ट फॉर द 3 मंथ पीरियड टोटल 33,000। बेटा लिख लो, मैंने बोला जो जो चीजें हैं उसको लिख लिया करो। फिक्स कॉस्ट बेटा टोटल कितनी है, 33,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट है बेटा। फिक्स कॉस्ट टोटल 33,000 की, मतलब 3 महीने पूल खुलता है पूरे साल में, तो 3 महीने बेटा फिक्स कॉस्ट लग जाती है आपकी $33,000 की। ठीक है बेटा, तो बेटा ब्रेक इवन कैसे होगा, ब्रेक इवन होगा बेटा आप जितनी भी पूरे सेल्स करोगे इस पूल की, उससे बेटा जो आपको कंट्रीब्यूशन आएगा, उस कंट्रीब्यूशन से आपको पूरा का पूरा 33,000 रिकवर कर लेना, आप ब्रेक इवन अटेन कर लोगे, ब्रेक इवन अटेन कर लोगे। तो बेटा एक चीज तो हमको मिली गई यहाँ पे, ब्रेक इवन हमको नहीं पता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको नहीं पता, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमको पता है। चलो 3 चीज में से एक चीज तो मिली, बाकी 2 चीजें निकाल लेंगे यार। ठीक है, अडल्ट एडमिशन बेटा, अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। अडल्ट एडमिशन की फीस कितनी है बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं फिर भी यहां पे लिख रहा हूं, अडल्ट एडमिशन की फीस कितनी है। मतलब एक बेटा यहां पे क्या है, दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे बेटा आप अपने कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कोई भी क्लब वहां पे जाते हैं बेटा, वहां पे 2 कैटेगरीज होती है, एक अडल्ट फीस, जैसे बेटा आप पिक्चर ही देखने चले जाओ, चलो पिक्चर देखने जाओगे तो बेटा वहां पे एक अडल्ट की जब अडल्ट की कैटेगरी में आते हो वहां पे ज्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन जब आप स्टूडेंट चाहते हो तो बेटा स्टूडेंट का आपको डिस्काउंट मिलता है, तो स्टूडेंट का जनरली कंसेशनल होता है, थोड़ा कंसेशन पे चलता है बेटा। ठीक है, तो अडल्ट अगर अगर अडल्ट स्विमिंग करने जाता है, अगर कोई अडल्ट स्विमिंग करने जाता है तो बेटा पता है ये दिन का उससे कितना लेते हैं बेटा, उससे दिन का ये $5 लेते पर डे। मतलब अगर एक अडल्ट स्विमिंग करने जाता है तो उससे ये $5 एक दिन का लेंगे। लेकिन वही अगर एक स्टूडेंट करने जाता है स्विमिंग, अगर एक स्टूडेंट करने जाता है तो बेटा उससे ये लेंगे $2.5, $2.5 दिन का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा 50% का कंसेशन है एज कंपेयर टू अडल्ट। चलिए ठीक है बेटा, यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी आगे और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं सर और भी तो लिखा है, वो देखेंगे बाद में। देखो टोटल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू में से सरकार ने कहा था अबे रुक जा 10% मुझको दे दियो, तो 10% सरकार को दिया, फिर उसमें से अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, फिर मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, उस कंट्रीब्यूशन से सारी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करूंगा। बस वो यही पूछ रहा है, वो कह रहा है मुझे बताओ पूरे सीजन में कितना मेरा टोटल, कितने लोग आएंगे, कितना पूरे सीजन में टोटल कितने लोग आए कि मैं ब्रेक इवन अटेन कर लूं। देख लेंगे यार, अब निकालते बेटा। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है बेटा मेरे पास। और बेटा टोटल, अब देखो बेटा, अब बात ध्यान से सुनो, कंट्रीब्यूशन पहले निकाल लो बेटा। आप सबको पता है ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको फिक्स कॉस्ट, यार देखो ना ब्रेक इवन के लिए क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट तो है, थैंक्स टू क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट तो है भाई। कंट्रीब्यूशन निकालना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो ना। तो सर निकाल लेते हैं बेटा, पहले अडल्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, फिर स्टूडेंट का निकाल लो। तो बेटा मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना देता हूं, अडल्ट के और एक स्टूडेंट के। ठीक है,
बेटा अडल्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स देख लो पहले, सेल्स कितना, $5, ठीक है भाई $5। बेटा यहां पे मैं लेस वेरिएबल कॉस्ट करूंगा, लेस वेरिएबल कॉस्ट करूंगा, कर लो बेटा। लेस वेरिएबल कॉस्ट करने से पहले लेकिन एक चीज है, उसने कहा भाई टोटल सेल्स का 10% दे देना सरकार को। तो बेटा अभी वेरिएबल कॉस्ट माइनस मत करो, एक खर्चा और है वेरिएबल कॉस्ट से पहले। बेटा जनरली हम कंट्रीब्यूशन निकालते हुए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा है, 10% आप सरकार को भी दोगे अपने रेवेन्यू का, ठीक है। तो आपको एक तरीके से ये टैक्स नहीं है, कोई ये टैक्स नहीं है, एक फंड पे जा रहा है। एक सरकार कहते हैं भाई साहब हम इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लाइसेंस देते हैं, हर चीज कर रहे हैं, आप इतना कमा रहे हो, हमें हमारे फंड में कुछ पैसा डाल दो, 10% क्या हो जाएगा, हमने कहा डाल देंगे, ठीक है। तो बेटा एक तरीके से ये आपका खर्चा हो गया। तो बेटा एक तो पहले 10% आप क्या दोगे सरकार को, ये स्टेट फीस मान लेते हैं इसको, स्टेट फीस हो गई भैया, ये स्टेट फीस हो गई, ठीक है सर, स्टेट फीस हो गई, ठीक है। कितना हो गया बेटा स्टेट फीस, ये थी कितनी थी स्टेट फीस, कितनी थी बेटा, ये थी 10% थी। तो बेटा 5 इसका हो गया 0.05। ऑल फिगर्स आर इन बेटा डॉलर्स, ठीक है, मैं डॉलर से ही, ठीक है। चलिए अच्छी तरह लिखते हैं, थोड़ा डॉलर ज्यादा ही हो गया, ठीक है। चलिए बेटा ये 5 में से अभी ये चला गया, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अब यहां पे टोटल आपका अमाउंट इतना है, ये तो ग्रॉस सेल्स थी, लेकिन आपकी पूरी सेल्स नहीं है। मतलब आप ये बोलो कि देखो मैंने तो पूरी 5 की सेल कर दी, नहीं, 10% तो तूने सरकार को दे दिया, तो 4.5 की मेरी सेल है। अब इस 4.5 की सेल में से मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, तो कर लो बेटा लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15%, ये कितनी है 10%, ये कितनी है 15%, भाई 15% भी माइनस करता 5 का। बेटा ग्रॉस अमाउंट का करना, बच्चे क्या करेंगे, बड़ी गलती करते हैं, वो इसमें से माइनस करते, वो $4.5 मतलब स्टेट फीस माइनस करके जो नेट अमाउंट आता है, नेट सेल्स का 15% ले लेते हैं, गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आपको ग्रॉस का लेना है, ग्रॉस का लेना है। बेटा साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कहां, क्वेश्चन में उसने बोला वेरिएबल कॉस्ट आर अज्यूम टू बी 15% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। बेटा ग्रॉस का लेना है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, तभी कहता हूं डिडक्शन हर चीज लिख लिया करो। बेटा इसका 15% 0.75 बन जाएगा, 0.75। आंसर निकाल लो बेटा, इसका आंसर निकालो। बेटा क्या आएगा, अरे बता तो दो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा अभी पर यूनिट के हिसाब से निकाल रहे हो ना, एक बच्चे का, एक अडल्ट का निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता टोटल, हमें नहीं पता टोटल अडल्ट कितने आ गए, हमको नहीं पता भाई, हम तो भी एक का निकाल रहे हैं, ठीक है, बचपन के कंसेप्ट से चल रहे हैं, एक का निकाल रहे हैं। बेटा निकालो, 5 में से 0.5 माइनस करो, 0.75 माइनस करो, आंसर आ गया। द आंसर टर्न आउट टू बी 3.75। बेटा $3.75 आंसर आ गया। मतलब अगर एक अडल्ट, मतलब अगर मेरा एक अडल्ट स्विमिंग करने आता है, मेरे पास एक अडल्ट स्विमिंग करने आता है, बोलता है सर मुझे स्विमिंग करनी है, ये लो पैसे, तो बेटा उस एक अडल्ट से मैं, उस पर्टिकुलर बस एक अडल्ट से पता है टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूं, उस बस एक अडल्ट से। बेटा मैं 3.75 का कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा। अब बेटा ये 3.75 का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बेटा कंट्रीब्यूशन मतलब आप कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके पास एक पिगी बैंक होता है, गुल्लक होता है, कंट्रीब्यूट करते हो ना किसी चीज के सेव करने के लिए, तो इस कंट्रीब्यूशन को मैं कहीं सेव कर रहा हूं, गुल्लक में डाल रहा हूं, किस चीज के लिए, अपनी इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो कोई कंट्रीब्यूट करूंगा कहां, गुल्लक में कंट्रीब्यूट करूंगा, और वो गुल्लक में जब तक वो 33,000 ना हो जाती, बस बेटा तब तक करता रहूंगा, उसको ब्रेक इवन कहते हैं, ठीक है। तो एक दिन में एक अडल्ट जब मेरे पास आता है, स्विमिंग की फीस देता है $5, में उससे 3.75 का कंट्रीब्यूशन कमाता हूं, लेकिन मैंने तो बस अभी 3.75 का कमाया, मुझे बेटा अभी तो बहुत टाइम है, दिल्ली अभी बहुत दूर है बेटा, 33,000 कमाना है, अभी तो बहुत दूर है। बेटा अब स्टूडेंट का निकालते हैं, अभी तो अडल्ट का निकाला, जरा स्टूडेंट का निकालते हैं। स्टूडेंट का बेटा सेल्स कितना है, स्टूडेंट का सेल्स कितना है, स्टूडेंट का जो सेल्स है वो है $2.50। इसमें से लेस कर दो बेटा स्टेट फीस, स्टेट फीस लेस कर दो 10%, कितना हो गया, वो हो गया 0.25। बेटा फिर इसमें से आप लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, वो कितनी है 15%, 2.5 का 15% निकालो बेटा, वैसे 3.75 आता है, तो इसका 0.375 आंसर आ जाएगा, है ना। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2.5 का 15% जो आएगा बेटा, हाँ 3.75 आ गया बेटा, ठीक है, 3.75 आ गया बेटा, आंसर निकाल दो। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो बेटा, मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा दूंगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा अगर आपको देखना है तो, ठीक है, या मैं देखता हूं अगर मैं साइड में सॉल्व कर सकूं। चलिए बेटा इसको माइनस करिए, 2.5 माइनस 0.25 माइनस 0.375। बेटा राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चलो, ठीक है, 1.875 आ गया बेटा। अब बड़े ध्यान से सुन लो, अब यहां पे ध्यान से सुनो, लेट द नंबर ऑफ द, अभी हमको ये नहीं पता टोटल नंबर कितने आ गए, अभी
हमको यही नहीं पता एक दिन में टोटल बच्चे कितने आ गए, हमको नहीं जानना। देखो बेटा, अब मेरी बात सुनो, लेट द टोटल नंबर इज इक्वल टू एक्स कर लेते बेटा। मतलब बेटा आज आपने कम्युनिटी वाला सर्विस, आपने कम्युनिटी का धंधा खोल लिया, बिजनेस कर रहे हो, आपके पास बेटा पूरे दिन में अडल्ट भी आएंगे, स्टूडेंट्स भी आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता पूरे दिन में टोटल कितने आ गए कस्टमर्स। बेटा कस्टमर्स दो टाइप के है ना, देखो ना, साफ साफ बोल तो रखा है, कस्टमर्स पूरे दिन में आएंगे लेकिन वो दो होंगे, या तो अडल्ट होंगे या तो कस्टमर्स होंगे, और टोटल भी हो सकते हैं। मतलब अडल्ट और स्टूडेंट्स दोनों का मिक्स आएगा ना, इसी को तो प्रोडक्ट मिक्स बोला जाता है, इसी को प्रोडक्ट मिक्स बोला जाता है। मतलब आप एक ही प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, मतलब आपका कस्टमर एक ही टाइप का नहीं है, अडल्ट भी आएगा, चिल्ड्रन को स्टूडेंट भी आएंगे। लेकिन बेटा हमको अब हमको ये नहीं पता लेकिन टोटल दिन में कितने आएंगे, हमको ये नहीं पता टोटल दिन में कितने आएंगे। हालांकि उसने बेटा मुझे बता रखा है पूरे दिन में अडल्ट के, बेटा उसने सब बता रखा है, देखो पूरे दिन में अडल्ट के 30 आएंगे और स्टूडेंट के पूरे दिन में 120 आएंगे। बेटा साफ साफ क्वेश्चन में देखा, अब देखो ना क्वेश्चन में साफ साफ गिवन कर रखा है कि अडल्ट एडमिशन में बेटा 30 रुपए 30 कस्टमर्स आएंगे। मतलब पूरे दिन जब मैं कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, स्विमिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो पूरे दिन में 30 अडल्ट आएंगे स्विमिंग करने, एक दिन में पूरे दिन में 30 लोग आएंगे अडल्ट के और 120 आएंगे स्टूडेंट्स, टोटल 120। तो बेटा टोटल कस्टमर पूरे दिन में कितने आएंगे, 150, 150। बेटा आराम से निकाल लो ना, इसको ऐड कर लो, टोटल कस्टमर्स कितने आ गए, टोटल कस्टमर कितने आ गए 150। बेटा लेकिन इस 150 को बाइफरकेट तो करो, इसका डेमोग्राफिक तो बताओ हमको। मतलब इस 150 तो टोटल कस्टमर है, ठीक है, लेकिन इसमें से अडल्ट कितने हैं, अडल्ट 30 है। अच्छा स्टूडेंट कितने हैं, अरे वो माइनस कर लो ना, 120 है। ठीक है सर, ठीक है। अरे सर हमको ये पता है, आप हमको मत बताओ ये सब, हमको सब आता है। आप हमको ये निकालना सिखाओ, ब्रेक इवन कहना है, इसका ब्रेक इवन बता दो। बेटा मैं ब्रेक इवन बता देता हूं, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, क्या है, बस इसको ऐड कर लो बेटा। अब अच्छा हमको ये, अभी मुझे ये नहीं पता कि टोटल दिन में कितने हैं। अरे पता है 150 है, लेकिन टोटल दिन में स्टूडेंट्स टोटल कितने आए, मैं उसको नंबर ऑफ द एक्स मान लेता हूं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। बेटा उन टोटल स्टूडेंट्स को एक्स मान लेते हैं, और जब और उस नंबर ऑफ द एक्स स्टूडेंट्स में से बेटा टोटल इसके भी हो सकते हैं इतने। बेटा ये पूरे सीजन का मान है, ये लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ सीजन, पूरे सीजन का। बेटा दिन का 150 पता है, लेकिन पूरे सीजन का थोड़ी ना पता है। बेटा मुझे पूरे दिन का पता है, दिन का उसने मुझे बता रखा कि पूरे दिन में आपके कभी कितने कस्टमर्स आएंगे, 150 आएंगे। लेकिन क्या उसने मुझे पूरे 3 महीने का सीजन बता रखा है, जून जुलाई नहीं बता रखा ना, तो लेट इज इक्वल टू एक्स कर लिया यार, मैंने इसको एक्स मान लिया। ठीक है चलो एक्स मान लिया। तो बेटा अब इस एक्स, तो ये टोटल कस्टमर है, लेकिन इसमें से अडल्ट भी होंगे कुछ, इसमें से कुछ स्टूडेंट भी होंगे। ठीक है देखते हैं। तो बेटा इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अगर एक अडल्ट से मैं इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाता हूं तो एक्स नंबर ऑफ द स्टूडेंट से कितना कमाऊंगा, तो 3.75 एक्स प्लस ऐसे एक स्टूडेंट से जब मैं इतना कमाता हूं तो टोटल इससे कितना कमाऊंगा, तो इसको से मल्टीप्लाई कर दो, 1.875 एक्स इज इक्वल टू 33,000। आंसर बच्चे यहां तक कर देते, गलत हो जाता। आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा ना अगर ऐसा हो रहा है, बेटा ऐसे ही करते थे जनरली बच्चे, यहां पे यही गलती हो जाती है। क्या करते, मोस्टली मैं मोस्टली बच्चों की बात बता रहा हूं, वो क्या करते थे, ऐसे ही करते थे कि हाँ देखो हमने एक का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, एक का कंट्रीब्यूशन मान लिया, इसको एक्स मान लिया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू इतना। बस भाई इतने नंबर ऑफ द हमको लोग चाहिए एडमिशन, इतने नंबर ऑफ द एडमिशन चाहिए पूरे सीजन में। गलत हो जाता, बस एक छोटी सी चीज रह गई थी, बस बहुत सही चल रहे थे पूरे क्वेश्चन में, एक जगह चूक गए। कहां, बेटा आपने ये कैसे मान लिया, बेटा ये कैसे मान लिया कि टोटल, मतलब आपने ये कैसे मान लिया कि बेटा पूरे दिन में जितना भी एक कस्टमर आएगा आपके पास उससे जो कॉन्ट्रीब्यूशन, सोचो आपको क्या पता, आपको कैसे पता, आपने इन दोनों को टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर लिया, मतलब आप ये बता रहे हो कि इसकी और इसकी सेल्स बराबर थी। मतलब आप ये बता रहे हो पूरे दिन में जो इसके पास अडल्ट आए और स्टूडेंट्स आए, दोनों को मिला के आपने 33,000 कमाए। मतलब सुनो, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। जैसे पूरे दिन में एक अडल्ट आया, उस अडल्ट से कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो बेटा, कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, 3.75। ठीक है लिख लिया। बेटा स्टूडेंट से कितना रिकवर कर पा रहे हो, 1.875। तो बेटा आप मिला के ये कह रहे हो कि देखो मैं दोनों से मिला के 33,000 रिकवर कर लूंगा, एक 3.75 से और एक 1.875, तो टोटल मेरे पास इतना आ गया और टोटल से मैंने 33,000 रिकवर कर लेना है। गलत हो जाएगा बेटा। अगर आप ये चीज लेके चल रहे हो तो बेटा आप पता है क्या कर रहे हो, आप सिंपल एवरेज कर रहे हो, आप सिंपल एवरेज कर रहे हो बेटा। सिंपल एवरेज ये क्या होता है, सिंपल एवरेज बेटा मतलब जैसे बेटा आप सिंपल एवरेज का मतलब होता है कि मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूं 5 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा बेटा, आप क्या करते हो उसका 50, इसका भी 50% लेते हो, इसका भी 50% लेते हो।
लेकिन एक्चुअली हो सकता है बेटा वेटेड एवरेज। बेटा अपनी क्लास में मैंने सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज के बीच में बहुत डिटेल में बता रखा है। वेटेड एवरेज मतलब वेट दे देना, उसके पर्टिकुलर वेट देना कि भाई नहीं 50% नहीं है, इसका 80% है रेशियो। एग्जांपल यहां पे देता हूं। बेटा आपको क्या लगता है, बिल्कुल बेसिक चलता है, छोड़ो इस क्वेश्चन को। बेटा आप मुझे बताओ, आपके दिन में अडल्ट ज्यादा आते हैं स्टूडेंट ज्यादा आते हैं? मुझे सच सच बताओ, दिन में आपके एक दिन में आपके टोटल कितने कस्टमर्स आते हैं? 150 आते हैं। अब मुझे सच सच बात बताओ बेटा, पूरे दिन में आपके सबसे ज्यादा कस्टमर कौन आते हैं? सर स्टूडेंट आते हैं। तो बेटा सबसे ज्यादा जब स्टूडेंट आता है तो सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन कौन देता है? सर एक मिनट, आप क्या कह रहे हो? मैंने बोला बेटा पूरे दिन में सबसे ज्यादा कस्टमर कितने आते हैं? आपने बोला सर स्टूडेंट आते हैं। तो बेटा जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो बेटा सबसे ज्यादा मतलब स्टूडेंट की सेल होती है। हाँ जी सर। अच्छा जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट की सेल होती है तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आता होगा? स्टूडेंट से सर। तो बेटा सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट से आता होगा तो इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में मदद सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन करता होगा? स्टूडेंट करता होगा। तो बेटा आपने कैसे मान लिया इसको भी 50% और इसको भी 50%? दोनों का जब आप ऐड कर रहे हो तो बेटा आप ये बता रहे हो कि हाँ इसमें भी इक्वल कंट्रीब्यूट करा है इसको परसेंटेज। आप जब इन दोनों को ऐड कर रहे हो ना बेटा, आप पता क्या बता रहे हो एग्जामिनर को? आप ये बता रहे हो कि हाँ इसमें और इसमें दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन करा है। जैसे बेटा आपको बताओ, एक चीज खरीदनी है मार्केट में, टॉय है 100 रुपए का, तो आपके बहन ने और आपने दोनों ने गुल्लक में बताया, एक कॉमन गुल्लक है उसमें जमा कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आप पूरे दिन का 20 रुपए जमा करते हो, आप और आपकी बहन 10 रुपए जमा करती है। तो बेटा आप क्या बोलोगे, टोटल हम दोनों ने इक्वल जमा करा है? नहीं बेटा, नो डाउट आप दोनों मिलकर जमा कर रहे हो, नो डाउट आप दोनों मिलकर जमा कर रहे हो, लेकिन बेटा उस टॉय को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपने दिया 20 रुपए, क्योंकि आपकी बहन से 10 रुपए कंट्रीब्यूट कर रही है। नो डाउट दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है और सबसे ज्यादा जल्दी कौन कर देगा रिकवर करने में मदद? आप करोगे। ऐसी ये है, दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहां भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यहां भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, लेकिन फर्क है बेटा पूरे दिन में सबसे ज्यादा कस्टमर कौन आ रहा है? आपका स्टूडेंट आ रहा है। तो सबसे ज्यादा सेल्स किसको कर रहे हो? स्टूडेंट को। तो बेटा स्टूडेंट सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? स्टूडेंट से। और सबसे ज्यादा जब कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट से आ रहा है तो बेटा सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कौन करेगा मदद? स्टूडेंट करेगा। तो सर आप वेटेज बताओ फिर वो कितने परसेंट मदद कर रहा है? बता कैसे निकालनी है वो? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। यहां देखो, इसको मिटा देता हूं ऊपर। बहुत ही सिंपल है बेटा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। कैसे सर? बेटा टोटल कस्टमर्स कितने हैं स्टूडेंट के और अडल्ट के? टोटल कस्टमर कितने हैं? 150। 150 में से स्टूडेंट कितना है? 120। तो बेटा आंसर कितना आ गया? 80%। डेढ़ पूरे दिन के कस्टमर 150 है, 150। अडल्ट के कितने हैं उसमें से? 30। तो बेटा कितना आ गया अगर मैं परसेंटेज में मल्टीप्लाई करूं इंटू 100, तो बेटा ये आ गया मेरा 20%। इसे कहते हैं, अभी अगर आप ऐसे कर देते बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता बेटा। अगर आप अभी ऐसा कर देते बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। आप एग्जामिनर को ये बताते कि देखो सर इन दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन करा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साहब आप बात तो सही कह रहे हो, दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन करा है। अरे दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में, लेकिन इक्वली दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हो। एग्जामिनर मतलब आप बोलोगे एग्जामिनर मैथ दोनों तो मिलकर कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं, एग्जामिनर कहेगा मिलकर कर रहे हैं लेकिन दोनों इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन सेम कर रहे हैं, वो गलत है भाई। स्टूडेंट की सेल ज्यादा है, 80% है उसका, पूरे दिन में जो आपके कस्टमर है उसका कस्टमर का 80% बेस तो स्टूडेंट ही है आपका। तो बेटा स्टूडेंट सबसे ज्यादा जल्दी सबसे मोटा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट रिकवर करके देगा। जैसे बेटा हमारे स्कूल में कभी कभी फंड वो होते थे ना, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन करो कंट्रीब्यूशन, तो बेटा हम सब कंट्रीब्यूट तो करते थे फंड को लेके, लेकिन बेटा कुछ बच्चे होते थे ना जो बहुत मोटा डोनेशन देते थे। तो बेटा सबने कंट्रीब्यूशन तो करा मिलके, लेकिन कुछ ने बहुत ज्यादा भी करा बेटा, तो उनकी वजह से बेटा टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ऐसे बेटा स्टूडेंट दोनों ने कंट्रीब्यूशन करा है, इसमें 3.7 इसने 1.875, लेकिन स्टूडेंट्स का बेस ज्यादा है तो स्टूडेंट्स ने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है, तो ये जल्दी रिकवर्ड हो जाएगा और सबसे मोटा रिकवर्ड इसका है। तो बेटा इसका तो आपको इसकी वेटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे कहते हैं वेटेड एवरेज फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं बेटा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। अगर मैं बोलूं इसको, इसका नाम होता है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, जो मैंने अपनी क्लास में इन डिटेल समझा रखा है। अब बेटा बस इसको सॉल्व करना है, इसके अपने वेट से मल्टीप्लाई करो, इसके अपने वेट से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? 0.20, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, 3.75x, ठीक है, प्लस थोड़ा सा वो हो गया
ये भी खराब हो गया यार बेटा। देखिए ये है 0.0.80 3.75x। अच्छा इसका वेट तो 0.20 है ना, इसका वेट 0.20, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करा। अच्छा स्टूडेंट का कितना वेट है 80%, तो 0.80 1.875 इज इक्वल टू कितना 33,000 बेटा। अब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं चलो जल्दी से। 3.75 का इंटू 0.20 करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। इसका आ गया 0.75 बेटा। अब इसको थोड़ा सा अब हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के पास तो क्वेश्चन है ही। तो ये आ गया 0.75x, उसको सॉल्व करो यहाँ पे, इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे 0.80 इंटू 1.875, ये आ गया 1.5x इज इक्वल टू 33,000 बेटा। ये तो अब एक सेकंड क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा। x को वहां पे इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 0.75 प्लस 1.5 इज इक्वल टू हो गया 2.25 हो गया ना। बस बेटा 2.25 करो, आंसर आ गया। करते हैं 33,000 डिवाइड बाय 2.25, ये आ गया। बेटा आप यहां पे देख सकते हैं, एक बार मैं चेक करता हूं, शायद 0.75 प्लस 1.5 2.25 ही है, ठीक है। तो 2.25 हो गया और इसको कर देते हैं डिवाइड इनटू 33,000, आंसर आ गया बेटा। आप चेक कर सकते हैं 14,667 कर देते हैं, ठीक है 67। मैं वो कह रहा हूं क्योंकि राउंड ऑफ करके मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है 66.6 है, लेकिन मैं आंसर लिख रहा हूं 14,667 टोटल एडमिशन होंगे बेटा। ये इसका आंसर है बेटा, ये इसका आंसर है। मतलब टोटल नंबर ऑफ द, जो आपको टोटल करने हैं बेटा एडमिशन पूरे सीजन में 3 महीने, वो 14,600 टोटल कस्टमर्स लेके आने पड़ेंगे। मतलब पूरे 3 महीने में बेटा टोटल आपको कितने कस्टमर लाने, 14,667। अगर आप ये कितने कस्टमर ले आएंगे तो बेटा आपकी पूरी की पूरी 33,000 की जो आपकी लागत है, फिक्स कॉस्ट है, वो रिकवर्ड हो जाएगी। आप ब्रेक इवन कर लेंगे, प्रॉफिट नहीं करेंगे, बस 33,000 रिकवर करके सीजन खत्म हो जाएगा, एक प्रॉफिट नहीं कमाओगे अगर इतने कस्टमर करें। तो ये है नंबर ऑफ द कस्टमर। आई होप बेटा ये आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन जरूरी था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।